सोचो, अगर तुम स्पिरिट हॉल में रीइंकारनेट होते और बचपन से ही फ्यूचर क्वीन बीबी डोंग तुम्हारी पर्सनल मेड बन जाती, तो क्या तुम पूरी डुलियो डालू की हिस्ट्री बदल पाते? यह सिर्फ रीइंकारनेशन स्टोरी नहीं, यह डेस्टिनी रिराइट होने की शुरुआत है। मैं स्पिरिट हॉल के फोर्थ वर्शिप लायन डुलियो का पोता बनकर इस दुनिया में रीइंकारनेट हुआ। जब मैं सिर्फ 3 साल का था, दादाजी एक प्यारी सी लाल बालों वाली लड़की को मेरे पास लाए। उन्होंने कहा, आज से यह तुम्हारी पर्सनल मेड होगी। उसका नाम सुनते ही मैं एक पल के लिए शॉक हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर स्पिरिट हॉल क्वीन बीबी डोंग थी। वही बीबी डोंग जो आगे चलकर ट्विन मार्शियल सोल्स जागृत करेगी, स्पिरिट हॉल की सुप्रीम रूलर बनेगी और आखिर में राक्षस गॉड तक पहुंचेगी। लेकिन इस समय वह सिर्फ एक मासूम और डरी हुई बच्ची थी। इसके बाद हमारी नई जिंदगी शुरू हुई। हर सुबह ठीक 6 बजे वह मुझे प्यार से जगाती, यंग मास्टर उठ जाइए। हम साथ पढ़ते, साथ ट्रेनिंग करते और हर दिन खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाते। पिछले जन्म की यादों की वजह से मैं बाकी बच्चों जैसा नहीं था। मुझे पहले से पता था कि इस दुनिया में सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि पावर ही सब कुछ तय करती है। इसलिए मेरी डेली रूटीन बेहद कठोर थी। सुबह से किताबें, फिर हैवी वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग और लगातार बॉडी कंडीशनिंग। मेरे लिए सिर्फ एक रूल था, नो एक्सक्यूजेस, ओनली प्रोग्रेस। धीरे धीरे बीबी डोंग भी बदलने लगी। शुरुआत में वह सिर्फ मेड की तरह मेरे साथ आई थी, लेकिन समय के साथ उसकी नजरें बदलने लगीं। वह हर समय मेरे साथ रहना चाहती थी। ओरिजिनल स्टोरी में बीबी डोंग वायु जियाओगैंग की इंटेलिजेंस से प्रभावित हुई थी, लेकिन इस टाइमलाइन में सब कुछ अलग होने वाला था। मेरी ट्रेनिंग देखकर हर कोई हैरान रह जाता। मैं मेटल वेट्स पहनकर पूरे पैलेस में स्प्रिंट करता, ऊंची ऊंची जंप ट्रेनिंग करता, भारी पत्थर उठाता और घंटों फिजिकल वर्कआउट करता। मेरी ताकत देखकर बीबी डोंग अक्सर सोचती, क्या यंग मास्टर सच में इंसान है या किसी एंशिएंट बीस्ट का बच्चा? मार्शियल सोल जागने से पहले ही मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कई सोल मास्टर्स से भी ज्यादा हो चुकी थी। दूसरी तरफ बीबी डोंग का अतीत बेहद दर्दनाक था। ईवल सोल मास्टर्स ने उसके गांव पर हमला करके उसके माता पिता को मार दिया था। ऑर्फनेज में उसे हमेशा अकेलापन और तिरस्कार मिला। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन जब लायन डुलियो उसे मेरे घर लेकर आए, सब कुछ बदल गया। मैंने उसे कभी सर्वेंट नहीं समझा। जो खाना मैं खाता वही खाना वह भी खाती। मैंने उसे हमेशा फैमिली की तरह ट्रीट किया। धीरे धीरे मेरे साथ रहना ही उसकी सबसे बड़ी खुशी बन गया। आखिरकार मार्शियल सोल अवेकनिंग का दिन आ गया। लेकिन बीबी डोंग के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि डर था। उसे लग रहा था कि अगर मेरा मार्शियल सोल टॉप टियर निकला और उसका वीक हुआ तो शायद एक दिन मैं उसे छोड़ दूंगा। उसकी आंखों में वह डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डोंट वरी डोंगा, तुम्हारा मार्शियल सोल बहुत पावरफुल होगा। ट्रस्ट मी, क्योंकि मुझे भविष्य पहले से पता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब शुरू होता है, क्या इस बार बीबी डोंग की किस्मत बदल जाएगी? क्या ओरिजिनल स्टोरी पूरी तरह रिराइट हो जाएगी? और आखिर मेरा मार्शियल सोल क्या होगा? कंटिन्यू। के क्या होगा जब फ्यूचर क्वीन बीबी डोंग का टैलेंट पूरी दुनिया को हिला देगा? लेकिन उसके तुरंत बाद मेरी मार्शियल सोल ऐसी जागेगी कि स्पिरिट हॉल के सबसे ताकतवर टाइटल्ड डुलियो भी डर से कांप उठेंगे। इस अवेकनिंग के बाद पूरी डुलियो डालू की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मैंने बीबी डोंग को मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी डोंगा, तुम्हारा मार्शियल सोल जरूर पावरफुल होगा। मेरी बात सुनकर उसका डर थोड़ा कम हो गया। सच भी था। ऑर्फनेज में रहते हुए ही वह अपनी उम्र के कई बच्चों को अकेले हरा देती थी। अब मेरे साथ रहते हुए उसे अच्छा खाना, अच्छी ट्रेनिंग और बेहतर जिंदगी मिली थी। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। दोपहर होते ही दादाजी लायन डुलियो स्पिरिट हॉल से लौटे। उनका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन हमें देखते ही उनकी आंखों में प्यार आ गया। उन्होंने कहा, चलो अब मार्शियल सोल अवेकनिंग शुरू करते हैं। बीबी डोंग ने सम्मान से कहा, ग्रैंडपा, पहले थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। दादाजी हंस पड़े। नहीं, मैं सबसे पहले तुम दोनों का टैलेंट देखना चाहता हूँ। कुछ ही पलों में अवेकनिंग अरे तैयार हो गया। बीबी डोंग गहरी सांस लेकर उसके बीच खड़ी हो गई। अगले ही पल पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। अचानक उसके पीछे एक नहीं बल्कि दो विशाल स्पाइडर स्पिरिट्स प्रकट हुए। पहला डार्क पर्पल स्पाइडर था जिसकी 8 लाल आंखें डर पैदा कर रही थीं। दूसरा ब्लैक ग्रीन स्पाइडर था जिसके शरीर से ठंडी और खतरनाक ऑरा निकल रही थी। पूरा हॉल उसकी शक्ति से कांप उठा। दादाजी की आंखें हैरानी से फैल गईं। इम्पॉसिबल, ट्विन मार्शियल सोल्स। उन्होंने तुरंत सोल पावर क्रिस्टल निकाला। बीबी डोंग ने हाथ रखते ही क्रिस्टल से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा कमरा चमक उठा। इन्नेट फुल सोल पावर, लेवल 10। दादाजी खुशी से झूम उठे। उन्होंने सिर्फ मेरे लिए एक कंपेनियन ढूंढी थी, लेकिन उन्हें मिल गई एक लेजेंडरी जीनियस। बीबी डोंग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसे यकीन हो गया कि वह हमेशा मेरे साथ रह सकेगी।
मैंने मुस्कुराकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस डोंगा। अब आगे भी मेरी हेल्प करती रहना। उसने तुरंत सिर हिलाया। यस यंग मास्टर, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब मेरी बारी थी। मैं पूरी शांति से अवेकनिंग अरे के बीच जाकर खड़ा हो गया। बाहर बीबी डोंग हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, प्लीज यंग मास्टर को सबसे पावरफुल मार्शियल सोल मिले। जैसे ही अरे एक्टिवेट हुआ, एक गर्म ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उसी पल मेरे शरीर के अंदर छिपी एंशिएंट सील टूट गई। अचानक एक भयानक दहाड़ पूरे हॉल में गूंज उठी। मेरे पीछे सुनहरे बालों वाला एक विशाल एंशिएंट बीस्ट प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गोल्डन फ्लेम्स जल रही थीं। उसके शरीर से निकलती ऑरा इतनी भयानक थी कि दादाजी का टॉप टियर लायन मार्शियल सोल भी डरकर अपने आप झुक गया। पूरा हॉल सन्न रह गया। लायन डुलियो खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे। मेरा मार्शियल सोल इसके सामने दब गया। बीबी डोंग अपने मार्शियल सोल का डर महसूस कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ गर्व था। यंग मास्टर, ट्रूली अनमैच्ड। मैंने अपने मार्शियल सोल को महसूस किया। गोल्डन लायन मैस्टिफ, एक ऐसा एंशिएंट डिवाइन बीस्ट जिसे बीस्ट क्लैन का एंसेस्टर माना जाता था। इसकी ब्लड लाइन इतनी पावरफुल थी कि हजारों साल पुराने सोल बीस्ट्स भी इसके सामने कमजोर पड़ जाते थे। सिर्फ इसकी प्रेजेंस ही बाकी बीस्ट मार्शियल सोल्स को सप्रेस कर देती थी। यह सचमुच ओवरपावर्ड मार्शियल सोल था। दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, अब सोल पावर टेस्ट करते हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि मेरा टैलेंट लेवल 10 से भी ऊपर होगा। मैंने क्रिस्टल बॉल को छुआ। अगले ही पल ऐसी चमक निकली जो बीबी डोंग से कई गुना ज्यादा थी। और फिर बूम, क्रिस्टल बॉल जोरदार धमाके के साथ फट गया। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। दादाजी ने तुरंत सोल पावर से टूटे हुए क्रिस्टल को संभाला और जोर से हंस पड़े। मैं जानता था मेरे पोते का टैलेंट लेवल 10 से बहुत आगे है। बीबी डोंग पूरी तरह शॉक हो गई। लेकिन किताबों में तो लिखा है कि इननेट सोल पावर की लिमिट सिर्फ लेवल 10 होती है। दादाजी मुस्कुराए। वह लिमिट सिर्फ आम लोगों के लिए है। डिवाइन मार्शियल सोल्स पर कोई लिमिट नहीं होती। गॉड लेवल मार्शियल सोल्स लेवल 10 से भी ऊपर इननेट सोल पावर लेकर जन्म लेते हैं, और यही वजह है कि स्पिरिट हॉल हमेशा पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करता आया है। लेकिन मेरा असली इननेट सोल पावर आखिर कितना था? और क्या मेरी ताकत फ्यूचर गॉड्स को भी पीछे छोड़ने वाली थी? कंटिन्यू। HOO के अगर कोई 6 साल का बच्चा बिना एक भी सोल रिंग के सीधे सोल एम्परर जितनी ताकत से हमला कर दे, तो क्या होगा? आज पूरा स्पिरिट हॉल समझने वाला था कि असली मॉन्स्टर कौन है। अवेकनिंग खत्म होने के बाद दादाजी ने हमें समझाया कि स्पिरिट हॉल सिर्फ ताकतवर लोगों का संगठन नहीं है। अगर स्पिरिट हॉल न होता तो आम लोगों का मार्शियल सोल कभी जागता ही नहीं। न जाने कितने टैलेंटेड बच्चे पूरी जिंदगी गुमनाम रह जाते। हर नया हाई रैंक सोल मास्टर पैदा होते ही एम्पायर के नोबल्स की ताकत थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए वे स्पिरिट हॉल से डरते हैं। सिर्फ एब्सोल्यूट पावर ही उन्हें झुकने पर मजबूर करती है। यह सब सुनकर बीबी डोंग पूरी तरह बदल गई। उसे एहसास हुआ कि अगर स्पिरिट हॉल न होता तो उसका ट्विन मार्शियल सोल कभी दुनिया के सामने नहीं आता। उसके दिल में स्पिरिट हॉल और हमारे परिवार के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। तभी दादाजी एक स्पेशल क्रिस्टल बॉल लेकर आए। उन्होंने कहा, याओए, एक बार फिर अपना सोल पावर टेस्ट करो। मैंने जैसे ही हाथ क्रिस्टल पर रखा, पूरे कमरे में पहले से भी ज्यादा चमकदार गोल्डन लाइट फैल गई। दादाजी खुशी से हंस पड़े। हाँ हाँ हाँ, इन्नेट सोल पावर लेवल 20। मेरे पोते में गॉड बनने की क्षमता है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ग्रैंडपा, अब मैं अपने मार्शियल सोल की असली ताकत टेस्ट करना चाहता हूं। दादाजी भी उत्सुक थे। उन्होंने बिना झिझक कहा, कम ऑन, पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो। अगले ही पल मैंने गोल्डन लायन मैस्टिफ मार्शियल सोल एक्टिवेट किया। गोल्डन ऑरा पूरे हॉल में फैल गई और मेरा एक्सक्लूसिव डोमेन भी खुल गया। मैंने बिना किसी स्किल के सिर्फ एक साधारण पंच मारा, लेकिन जैसे ही वह पंच दादाजी से टकराया, बूम, लायन डुलियो आधा कदम पीछे खिसक गए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उनके चेहरे पर सिर्फ शॉक था। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कैसा मॉन्स्टर है? बिना सोल रिंग, सिर्फ लेवल 20 इननेट सोल पावर और अटैक पावर लगभग सोल एम्परर के बराबर। उनकी पूरी समझ टूट चुकी थी। उन्होंने जिंदगी में ऐसा मार्शियल सोल कभी नहीं देखा था। मैं जानता था कि गोल्डन लायन मैस्टिफ की ब्लड लाइन कितनी ब्रोकन है। पिछले जन्म में भी इसकी लेजेंड्स पढ़ चुका था, लेकिन अपनी ताकत खुद महसूस करना बिल्कुल अलग एहसास था। कुछ देर बाद दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम अपना डोमेन एक्टिवेट रखो तो तुम्हारी कॉम्बैट पावर अभी से सोल एम्परर के करीब पहुंच जाती है। 2 सोल रिंग्स और मिल गए तो आगे क्या होगा मैं सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ बीबी डोंग पूरी तरह स्टंट थी। अभी कुछ मिनट पहले वह अपने ट्विन मार्शियल सोल्स और फुल इननेट सोल पावर पर खुश थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि यंग मास्टर उससे कितने लेवल ऊपर हैं।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई बच्चा अवेकनिंग के दिन ही सोल एम्परर जैसी ताकत हासिल कर सकता है। मैं मुस्कुराया और उसके गाल को हल्के से दबाते हुए बोला, डोंगा, डे ड्रीमिंग बंद करो, वापस आ जाओ। वह तुरंत शर्मा गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने नजरें झुका लीं। दादाजी ने फिर पूछा, याओए, तुम्हारे डोमेन की एबिलिटी क्या है? मैंने बिना छिपाए जवाब दिया, ग्रैंडपा, डोमेन एक्टिवेट होते ही मेरी सभी स्टैट्स 300% बढ़ जाती हैं। मैं फिजिकल कंट्रोल और मेंटल प्रेशर तीनों से कंप्लीट इम्यूनिटी पा जाता हूं। मेरी बात सुनते ही दादाजी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखें लाल हो गईं। क्या? 300% ऑल स्टैट्स बूस्ट और हर तरह के कंट्रोल से इम्यूनिटी? क्या सच में यह गॉड लेवल मार्शियल सोल है? उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि मेरे मार्शियल सोल के सामने स्किल भी मायने नहीं रखती। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हें ज्यादा टेक्निक सीखने की जरूरत ही नहीं। डोमेन खोलो, सामने जाओ और पंच मारो। फाइट खत्म। कुछ दिन पहले तक दादाजी मेरे लिए सबसे बड़ा टीचर ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि इस टैलेंट को कोई सिखा नहीं सकता, बस सही दिशा में ग्रो होने देना है। बीबी डोंग भी मुझे देखकर हैरान रह गई। उसका परफेक्ट ट्विन मार्शियल सोल टैलेंट भी अब उसे बिल्कुल साधारण लग रहा था। मैंने दोनों की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराया। मुझे पता था कि अब चाहे मैं कितनी भी शानदार स्ट्रैटेजी दिखाऊं, लोग हमेशा कहेंगे कि जीत स्किल से नहीं, मार्शियल सोल की ओवरपावर्ड पावर से मिली है। लेकिन सच कहूं, इतनी ताकत महसूस करना रियली फील्स अमेजिंग। फिर भी मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। मार्शियल सोल हटाते ही मैं अभी भी सिर्फ एक नया सोल मास्टर था, बिना सोल रिंग्स के। असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। के क्या होगा जब पूरा स्पिरिट हॉल एक छोटी सी लड़की के ट्विन मार्शियल सोल्स से शॉक हो जाए? लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी हो, क्योंकि आज एक ऐसा सीक्रेट सामने आने वाला था जो पूरे कॉन्टिनेंट की ताकत का बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता था। मार्शियल सोल अवेकनिंग के बाद मैं समझ चुका था कि अभी मैं इनविंसिबल नहीं हूं। चाहे मेरी टैलेंट कितनी भी ओवरपावर्ड क्यों न हो, सोल एम्परर और सोल सेंट जैसे एक्सपर्ट्स मुझे आसानी से हरा सकते थे। इसलिए मुझे जल्दबाजी नहीं करनी थी। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग बनना ही मेरा असली लक्ष्य था। इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी चीज थी वेल ग्लू और इमोर्टल हर्ब्स। इमोर्टल हर्ब्स बाद में सनसेट फॉरेस्ट के आइस एंड फायर येन यांग वेल से मिल सकती थीं, लेकिन अभी सबसे पहले मुझे वेल ग्लू चाहिए था, क्योंकि मेरा शरीर पहले से ही बेहद मजबूत था। अगर मैं हाई क्वालिटी वेल ग्लू खा लेता तो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती। इसका सीधा फायदा फर्स्ट और सेकंड सोल रिंग पर मिलने वाला था। मेरा गॉड लेवल मार्शियल सोल जितना पावरफुल था, उतने ही हाई ईयर सोल रिंग्स मुझे चाहिए थे। और अगर बीबी डोंग भी वेल ग्लू इस्तेमाल करती तो उसकी शुरुआत भी ओरिजिनल टाइमलाइन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती। मैंने देखा कि ग्रैंडपा अभी भी मेरे मार्शियल सोल के शौक से बाहर नहीं आए थे। तभी मैंने एक आइडिया सोचा। मैं मुस्कुराया और बोला, ग्रैंडपा, मेरा मार्शियल सोल अभी मुझसे बात कर रहा था। ग्रैंडपा एक पल के लिए चौंक गए। मैंने आगे कहा, गोल्डन लायन मैस्टिफ कह रहा है कि उसे वेल ग्लू खाना है। हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करके खाने से सोल मास्टर्स फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और जितना पुराना वेल ग्लू होगा उतना बड़ा बूस्ट मिलेगा। ग्रैंडपा पहले तो हैरान हुए। मार्शियल सोल अपने मास्टर से बात कर सकता है? लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को समझाया। आखिर यह कोई ऑर्डिनरी मार्शियल सोल नहीं बल्कि गॉड लेवल मार्शियल सोल था। अगर इसमें कुछ स्पेशल एबिलिटीज हों तो यह बिल्कुल पॉसिबल था। उन्होंने तुरंत गंभीर होकर कहा, मैं इसकी सच्चाई वेरीफाई करवाता हूं। उसी पल उन्हें इस खोज की असली वैल्यू समझ आ गई। अगर वेल ग्लू सच में बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाता है तो स्पिरिट हॉल के हर सोल मास्टर की फाउंडेशन बदल सकती है। स्ट्रांग बॉडी का मतलब स्ट्रॉन्गर सोल रिंग्स, स्ट्रॉन्गर कॉम्बैट पावर और स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। एक जनरेशन मजबूत होगी, फिर अगली उससे भी ज्यादा पावरफुल होगी। धीरे धीरे स्पिरिट हॉल पूरे कॉन्टिनेंट की हर फोर्स से बहुत आगे निकल जाएगा। ग्रैंडपा जितना सोच रहे थे उतना ही एक्साइटेड होते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को शांत किया। पहले इसकी सच्चाई कंफर्म करेंगे, उसके बाद आगे का फैसला होगा। फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा और कहा, कुछ दिनों तक सोल रिंग एब्जॉर्ब नहीं करोगे। पहले स्पिरिट हॉल की ऑफिशियल मेडिटेशन टेक्निक सीखो। जो सोल पावर अभी जमा होगी वह वेस्ट नहीं जाएगी, बाद में सीधे बूस्ट मिलेगी। मैंने और बीबी डोंग ने एक साथ सिर हिलाकर कहा, यस ग्रैंडपा। इतना कहकर ग्रैंडपा जल्दी जल्दी मैंशन से निकल गए। उनके चेहरे की एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें सबसे ज्यादा इंतजार था स्पिरिट हॉल के दो सबसे पावरफुल गार्डियंस, कियान डाउलियो और गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो के रिएक्शंस देखने का। कुछ देर बाद ग्रैंडपा सीधे वर्शिप हॉल पहुंचे। कियान डाउलियो हमेशा की तरह सिक्स विंग्ड एंजल गॉड स्टैचू के सामने मेडिटेशन कर रहे थे।
गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो और किंग ल्यूअन डुलियो भी वहीं मौजूद थे। ग्रैंडपा अंदर आते ही खुद को रोक नहीं पाए। कम ऑन, आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज सुनो। आज मेरे पोते और पोती का मार्शियल सोल अवेकनिंग हुआ है। गेस करो, उन्हें कैसा टैलेंट मिला है। कियान डाओलियो ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और मुस्कुराए। उनके लिए नॉर्मली मार्शियल सोल अवेकनिंग कोई बड़ी बात नहीं थी। इवन फुल इन्नेट सोल पावर भी सिर्फ एक टैलेंटेड चाइल्ड माना जाता था। लेकिन अपने पुराने दोस्त की एक्साइटमेंट देखकर उन्हें समझ आ गया कि इस बार मामला अलग है। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो हंसते हुए बोले, चलो गेस करते हैं। 7 लेवल से कम तो हो ही नहीं सकता। 8 लेवल होता तो तुम इतने एक्साइटेड नहीं होते। मतलब 9 लेवल इन्नेट सोल पावर। और शायद उसने तुम्हारा फ्लेम लायन मार्शियल सोल इनहेरिट किया होगा। किंगल्यूअन डुलियो भी मुस्कुराए। 9 लेवल इन्नेट सोल पावर बहुत रेयर है। सही रिसोर्सेस मिले तो फ्यूचर में वर्शिप हॉल तक पहुंच सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनकी बातें सुनकर ग्रैंडपा जोर से हंस पड़े। अगर सिर्फ इतना होता तो मैं यहाँ शो ऑफ करने नहीं आता। फिर उन्होंने गर्व से कहा, पहले मेरी पोती बीबी डोंग की बात सुनो। उसने ट्विन टॉप टियर बीस्ट मार्शियल सोल्स अवेकन किए हैं और उसके पास इन्नेट फुल सोल पावर लेवल 10 भी है। इतना सुनते ही पूरा वर्शिप हॉल एकदम शांत हो गया। कियान डाओलियो की शांत आंखों में पहली बार शॉक दिखाई दिया। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो और किंग ल्यूअन डुलियो भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ट्विन मार्शियल सोल्स, फुल इन्नेट सोल पावर, ऐसा टैलेंट सदियों में एक बार ही देखने को मिलता था। लेकिन उन्हें अभी तक पता ही नहीं था कि असली मॉन्स्टर तो अभी कहानी में एंट्री लेने वाला था। एचओ के पूरे स्पिरिट हॉल को लगा था कि ट्विन मार्शियल सोल्स वाली बीबी डोंग ही सबसे बड़ी जीनियस है। लेकिन अगले ही पल एक ऐसा मॉन्स्टर सामने आया जिसने गॉड लेवल टैलेंट की परिभाषा ही बदल दी। कियान डाओलियो और बाकी सभी एल्डर्स अभी भी बीबी डोंग के टैलेंट से शॉक में थे। तभी ग्रैंडपा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें लगता है कि यही आज की सबसे बड़ी खबर है तो तुम गलत हो। असली सरप्राइज अभी बाकी है। किंगल्यूअन डुलियो ने हैरानी से पूछा, क्या ट्विन मार्शियल सोल्स और फुल इन्नेट सोल पावर भी मेन पॉइंट नहीं है? क्या तुम्हारे पोते का टैलेंट इससे भी ज्यादा पावरफुल है? कियान डाओलियो भी पहली बार पूरी तरह सीरियस हो गए। उनकी जानकारी में सिर्फ गॉड लेवल मार्शियल सोल्स ही ट्विन मार्शियल सोल्स से ऊपर माने जाते थे। ग्रैंडपा ने गर्व से कहा, मेरा पोता एक्साई एओयाओ गोल्डन लायन मास्टिफ मार्शियल सोल लेकर पैदा हुआ है और उसका इन्नेट सोल पावर पूरे लेवल 20 है। उसमें गॉड बनने की क्षमता है। यह सुनते ही पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। किंगल्यूअन डुलियो की सांसें रुक गईं। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो अपनी जगह से खड़े हो गए। कियान डाओलियो की आंखें पहली बार पूरी तरह शॉक से भर गईं। स्पिरिट हॉल के हजारों साल के इतिहास में सिर्फ 6 विंड एंजल और सी गॉड जैसे डिवाइन मार्शियल सोल्स ही जन्म से लेवल 20 इन्नेट सोल पावर लेकर आए थे। अब उसी लेवल का एक नया मार्शियल सोल दुनिया में आ चुका था। कियान डाओलियो बिना एक पल गवाए बोले, चलो अभी उसी बच्चे से मिलते हैं। दूसरी तरफ मैं और बीबी डोंग अभी भी अपने मार्शियल सोल्स की नई ताकत महसूस कर रहे थे। तभी ग्रैंडपा तीनों सुप्रीम वर्शिप एल्डर्स को लेकर वापस लौटे। हमने तुरंत झुककर रिस्पेक्ट दिया। कियान डाओलियो ने पहले बीबी डोंग के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, डोंगा, तुमने बहुत बड़ा टैलेंट पाया है। बाद में ग्रैंडपा तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। फिर उनकी नजर मुझ पर आकर रुक गई। उन्होंने शांत आवाज में कहा, याओए, सुना है तुम्हारा मार्शियल सोल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्या मुझे दिखाओगे? मैं बिना कुछ कहे तुरंत गोल्डन लायन मास्टिफ को सम्मान कर दिया। अगले ही पल सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। मेरे पीछे एक विशाल गोल्डन डिवाइन बीस्ट प्रकट हुआ। उसकी गोल्डन आइज किसी बर्निंग सन की तरह चमक रही थीं। उसकी प्रेजेंस से पूरा वातावरण एंशिएंट ऑरा से भर गया। कियान डाओलियो ने चुपचाप 6 विंड एंजल मार्शियल सोल की डिवाइन ऑरा छोड़ी। नॉर्मली कोई भी बीस्ट मार्शियल सोल इस ऑरा के सामने अपने आप झुक जाता था। लेकिन मेरा गोल्डन लायन मास्टिफ पीछे हटने की बजाय एक कदम आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में डर नहीं, चैलेंज था। उसी पल कियान डाओलियो समझ गए कि यह मार्शियल सोल 6 विंड एंजल से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। उन्होंने तुरंत कहा, याओए, अपना डोमेन एक्टिवेट करो और पूरी ताकत से मुझे पंच मारो। मैंने बियर डोमिनेंस डोमेन खोल दिया। मेरी पूरी बॉडी में पावर दौड़ गई। अगले ही पल मैंने पूरी ताकत से पंच मारा। कियान डाओलियो ने अटैक रोक लिया, लेकिन उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल चुका था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अवेकनिंग के दिन ही कोई बच्चा सोल एम्परर लेवल की कॉम्बैट पावर दिखा सकता है। फिर उन्होंने गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो और किंग ल्यूअन डुलियो की तरफ देखा। अब तुम दोनों भी इसका पंच फील करो। दोनों को लगा कि यह बस फॉर्मल टेस्ट है। लेकिन जैसे ही मेरा पंच उनसे टकराया, दोनों पूरी तरह शॉक हो गए।
ग्रैंडपा एक तरफ खड़े उनकी हालत देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले वह खुद भी यही शॉक झेल चुके थे। टेस्ट खत्म होते ही कियान डाओलियो ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, यह मार्शियल सोल सिक्स विंड एंजल से भी कई लेवल ऊपर है। अगर याओएर सुरक्षित रहा तो उसका गॉड बनना लगभग तय है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने वहीं खड़े खड़े स्पिरिट हॉल का सबसे बड़ा आदेश जारी किया। आज से एक्साएओ याओ स्पिरिट हॉल का होली सन घोषित किया जाता है। उसे पूरे स्पिरिट हॉल में हाईएस्ट प्रायोरिटी रिसोर्सेस मिलेंगी। उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा एक सुप्रीम वर्शिप एल्डर उसके साथ रहेगा। हर 3 दिन में गार्ड चेंज होगा। और अगर वह स्पिरिट सिटी से बाहर जाएगा तो मैं खुद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लूंगा। किसी ने भी इस फैसले का विरोध नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे फ्यूचर गॉड की सुरक्षा पूरे स्पिरिट हॉल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके बाद कियान डाओलियो ने बीबी डोंग की तरफ देखा और कहा, आज से बीबी डोंग स्पिरिट हॉल की होली मेडन होगी। उसे होली सन के बाद सबसे ज्यादा रिसोर्सेस दिए जाएंगे। उसका टैलेंट भी सदियों में एक बार देखने को मिलता है। फिर उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, याओए, क्या तुम मुझे अपना मास्टर स्वीकार करोगे? मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं तुरंत उनके सामने झुक गया और सम्मान से बोला, मास्टर, आपका शिष्य आपको प्रणाम करता है। के क्या होगा जब एक 6 साल का बच्चा लगातार 10,000 साल, 1 लाख साल, यहां तक कि 2,80,000 साल पूरा ट्रेजर भी खा जाए और उसके शरीर पर एक खरोंच तक न आए। आज पूरा स्पिरिट हॉल समझने वाला था कि असली गॉड कैंडिडेट कौन है। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कियान डाओलियो के सामने झुककर कहा, मास्टर, आपका शिष्य आपको प्रणाम करता है। कियान डाओलियो पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स में से एक थे। उनके पास एंडलेस रिसोर्सेस, सुप्रीम अथॉरिटी और गॉड लेवल नॉलेज था। ऐसे मास्टर को कौन मना करता? वह मुस्कुराए और बोले, वेरी गुड, आज से मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से ट्रेन करूंगा। तभी ग्रैंडपा आगे आए और बोले, याओएर ने बताया था कि उसका मार्शियल सोल उसे वेल ड्यू खाने के लिए कह रहा है। इससे फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है और जितनी स्ट्रांग बॉडी होगी उतने हाई सोल रिंग्स एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। मेरा सुझाव है कि पहले इसकी बॉडी को मैक्सिमम लेवल तक इंप्रूव किया जाए, फिर सोल रिंग्स दिए जाएं। कियान डाओलियो ने बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत वेरिफिकेशन का आदेश दिया। 3 दिन बाद सभी सुप्रीम वर्शिप एल्डर्स फिर से एक साथ बैठे। टेस्ट का रिजल्ट सबके सामने था। वेल ग्लू सचमुच फिजिकल बॉडी को कई गुना स्ट्रांग बना सकता था। अगर स्पिरिट हॉल के हर सोल मास्टर को यह ट्रेजर मिल जाए तो कुछ ही दशकों में पूरा स्पिरिट हॉल बाकी सभी किंगडम्स और सेक्स से कई लेवल आगे निकल जाएगा। बिना समय गवाए कियान डाओलियो सीधे स्पिरिट हॉल के सीक्रेट ट्रेजरी पहुंचे। वहां हजारों सालों से जमा रेयर ट्रेजर्स सुरक्षित रखे गए थे। उन्होंने एक एक करके वेल ग्लू के कलेक्शन निकाले। कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुराने थे, कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कुछ 10,000 ईयर्स, और सबसे रेयर ट्रेजर पूरे 2,80,000 ईयर्स पुराना वेल ग्लू था। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो की आंखें फटी रह गईं। बिग ब्रदर, आपने इतने रेयर ट्रेजर्स कब कलेक्ट किए? ग्रैंडपा भी शॉक में थे। क्या ये सब याओएर को खिलाने वाले हो? वह सिर्फ 6 साल का बच्चा है। इतनी एनर्जी उसका शरीर कैसे हैंडल करेगा? मैं भी मन ही मन हैरान था। स्पिरिट हॉल की वेल्थ मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। कियान डाओलियो मुस्कुराए और बोले, रिलैक्स, हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। पहले 100 ईयर वेल ड्यू से बॉडी को अडाप्ट करेंगे। जब उसका इफेक्ट खत्म होगा तब हायर ग्रेड देंगे। और इसमें जो इविल डिजायर होती है उसे 6 विंड एंजल डिवाइन लाइट आसानी से प्यूरिफाई कर देगी। इतना कहकर उन्होंने मेरी बॉडी स्कैन की। अगले ही पल वह फिर से शॉक हो गए। इनक्रेडिबल, इसकी फिजिकल बॉडी अभी से 12,000 ईयर सोल रिंग तक हैंडल कर सकती है। क्या यह सच में सिर्फ 6 साल का बच्चा है या ह्यूमन फॉर्म में एंशिएंट बीस्ट? उन्होंने तुरंत 100 ईयर वेल ड्यू मेल्ट करवाकर मुझे और बीबी डोंग को दिया। बीबी डोंग का चेहरा हल्का लाल हो गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे तो सिर्फ हल्की सी वार्म फीलिंग महसूस हुई। कियान डाओलियो ने देखा कि मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। उन्होंने तुरंत 1000 ईयर वेल ड्यू देना शुरू कर दिया। एक पीस, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती गई। मेरी सोल रिंग लिमिट सीधे 500 ईयर्स और ऊपर चली गई। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, मास्टर, मैं अभी और हैंडल कर सकता हूं। उन्होंने बार बार डिवाइन सेंस से मेरी बॉडी चेक की। सब कुछ परफेक्ट था। अब उन्होंने 10,000 ईयर वेल ड्यू देना शुरू किया। उसके बाद भी मैं बिल्कुल नॉर्मल था। आखिरकार 100,000 ईयर वेल ड्यू भी मेरे सामने रख दिया गया। उसे खाने के बाद पहली बार मेरी स्किन हल्की रेड हुई। मैंने तुरंत मार्शियल सोल एक्टिवेट किया और लगातार पंच प्रैक्टिस शुरू कर दी ताकि सारी एनर्जी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए।
कियान डाओलियो ने तुरंत सिक्स विंड एंजल मार्शियल सोल एक्टिवेट करके डिवाइन हीलिंग लाइट छोड़ी। किंग ल्यून डुलियो ने भी अपनी रिजनरेशन फ्लेम्स से मेरी बॉडी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दो पीक डुलियो लगातार मेरी बॉडी स्टेबलाइज कर रहे थे। उनकी मदद से मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ एक्सप्लोजन की तरह बढ़ने लगी। कुछ ही समय में मेरी सोल रिंग कैपेसिटी सीधे 26,000 ईयर्स तक पहुंच गई। पूरे हॉल में बैठे सभी वर्शिप एल्डर्स शौक से एक दूसरे को देखने लगे। बीबी डोंग कुछ 1000 ईयर वेल ड्यू पर ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मैं बिना रुके 10,000 100,000 ईयर ट्रेजर्स लगातार डाइजेस्ट कर रहा था। ग्रैंडपा घबराकर बोले, याओए, बॉडी कैसी फील हो रही है? मैंने मुस्कुराकर अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, ग्रैंडपा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी स्ट्रेंथ हर पल बढ़ रही है। कियान डाओलियो कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, याओए, बाकी हाई ग्रेड वेल ड्यू तुम 30 या 40 लेवल पर खाना। अभी इतना काफी है। लेकिन मैंने सिर हिलाकर कहा, नो मास्टर, अभी भी मुझे अपनी लिमिट महसूस नहीं हो रही। कंटिन्यू। मेरी स्टेबल कंडीशन देखकर कियान डाओलियो ने आखिरकार सबसे रेयर हाई ग्रेड वेल ड्यू भी देना शुरू कर दिया। प्योर एनर्जी मेरे शरीर में ऐसे दौड़ रही थी जैसे मैं किसी हॉट स्प्रिंग में बैठा हूं। मैं लगातार मार्शियल सोल के साथ पंच प्रैक्टिस करता रहा। देखते देखते 2 दिन बीत गए और पूरे स्पिरिट हॉल के सुप्रीम एल्डर्स सिर्फ एक ही चीज देख रहे थे, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं थी। HO के क्या होगा जब एक 6 साल का बच्चा बिना एक भी सोल रिंग के ही सोल डुलियो जैसी ताकत दिखा दे और फिर सीधे 41,000 साल पुराना पहला सोल रिंग एब्जॉर्ब करने निकल पड़े। आज डुलियो डालू के इतिहास में पहली बार एक इम्पॉसिबल रिकॉर्ड बनने वाला था। 2 दिन से लगातार वेल ड्यू एब्जॉर्ब करने के बाद स्पिरिट हॉल के सभी सुप्रीम एल्डर्स पूरी तरह शॉक हो चुके थे। हर कुछ घंटों में मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ रहा था। आखिरकार जब 2,80,000 साल पुराना वेल ड्यू भी पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गया, तब उन्होंने आखिरी बार मेरी फिजिकल बॉडी टेस्ट की। रिजल्ट देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अब मेरा शरीर सीधे 41,000 ईयर्स पुराने सोल रिंग को भी आसानी से हैंडल कर सकता था। और सबसे हैरानी की बात, मेरे पास अभी तक एक भी सोल रिंग नहीं था। बीबी डोंग मेरी तरफ देखती रह गई। उसे समझ आ गया कि चाहे वह पूरी जिंदगी मेहनत कर ले, टैलेंट के मामले में यंग मास्टर को पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। तभी उसे पहली बार महसूस हुआ कि जीनियस और मॉन्स्टर में बहुत बड़ा फर्क होता है। कियान डाओलियो ने कहा, याओए, अब अपनी नई स्ट्रेंथ हमें दिखाओ। मैंने मार्शियल सोल एक्टिवेट किया और एक साधारण पंच मारा। पंच की हवा से ही आसपास की जमीन कांप उठी। चारों सुप्रीम वर्शिप एल्डर्स एक दूसरे को देखने लगे। अभी कुछ दिन पहले मेरी ताकत सोल एम्परर के करीब थी, लेकिन अब मैं सोल डुलियो लेवल की कॉम्बैट पावर छूने लगा था। कियान डाओलियो के चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, अनबिलीवेबल। लेकिन मुझे पता था कि गोल्डन लायन मास्टिफ की असली ताकत अभी शुरू भी नहीं हुई है। यह तो सिर्फ बिगिनिंग थी। किंग ल्यून डुलियो ने पूछा, अब फर्स्ट सोल रिंग लेने का समय आ गया है? कियान डाओलियो ने सिर हिलाया। फिजिकल बॉडी की चिंता खत्म, सोल शॉक की भी जरूरत नहीं। याओएर का डोमेन 1,00,000 ईयर्स तक के सोल शॉक को लगभग इग्नोर कर सकता है, इसलिए सीधे हाई लेवल सोल बीस्ट खोजते हैं। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो, किंग ल्यून डुलियो और लायन डुलियो अब शॉक होना छोड़ चुके थे। उन्हें सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी, यह बच्चा नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं करता। उसी समय कियान डाओलियो ने आदेश दिया, पूरा वर्शिप हॉल हंट मिशन पर जाएगा। मैं खुद याओएर के साथ रहूंगा। तुम तीनों उसके लिए लगभग 40,000 ईयर्स पुराना गोल्डन ब्लड लाइन वाला सुपर सोल बीस्ट ढूंढो। 3 महीने के अंदर उसके फर्स्ट और सेकंड सोल रिंग्स कंप्लीट होने चाहिए। यह सुनकर मैं भी मन ही मन मुस्कुरा दिया। सिर्फ मेरे 2 सोल रिंग्स के लिए पूरा वर्शिप हॉल निकल पड़ा था। 99 लेवल पीक डुलियो, साथ में 98, 97 और 96 लेवल के सुप्रीम एक्सपर्ट्स। इतनी पावरफुल टीम पूरे कॉन्टिनेंट में शायद ही किसी ने कभी देखी हो। अगले ही दिन सुबह हम स्टार 2 फॉरेस्ट पहुंच गए। कियान डाओलियो पूरे समय मेरे साथ आसमान में उड़ते रहे। हम सीधे मिक्स्ड जोन के अंदर चले गए। वहां पहुंचकर सभी अलग अलग दिशा में सोल बीस्ट ढूंढने लगे। आधा महीना बीत गया, तभी अचानक आसमान में सिग्नल फ्लेयर उठा। कियान डाओलियो तुरंत फुल स्पीड से वहां पहुंचे और मैं भी उनके साथ था। वहां गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो एक विशाल गोल्डन बेहेमथ जैसे सोल बीस्ट के सामने खड़े थे। लगभग 2.5 मीटर ऊंचा शरीर, चमकते गोल्डन फर, खून जैसी लाल आंखें और पूरे शरीर पर एंशिएंट गोल्डन पैटर्न्स। उसे देखते ही मैंने पहचान लिया। गोल्डन बेहेमथ एक रेयर सुपर सोल बीस्ट जो ड्रैगन टाइप बीस्ट्स का नेचुरल प्रेडेटर माना जाता था। इसकी ब्लड लाइन बेहद पावरफुल थी और यह नॉर्मल सोल बीस्ट से कई गुना ज्यादा डेंजरस था। मैं मन ही मन एक्साइटेड हो गया। कियान डाओलियो ने हंसते हुए कहा, मैं इतने दिन ढूंढता रहा
और गोल्डन क्रोकोडाइल आते ही ऐसा रेयर सोल बीस्ट मिल गया। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो मुस्कुराए। शायद मेरा मार्शियल सोल गोल्डन ब्लड लाइन को फील कर लेता है। उन्होंने बताया कि सोल बीस्ट की उम्र लगभग 4100 ईयर्स है। बिल्कुल परफेक्ट। हम तुरंत सेफ एरिया में लौट आए। मैंने बिना देर किए गोल्डन लायन मैस्टिफ एक्टिवेट किया। डोमेन खुलते ही मेरी ऑरा एक्सप्लोजन की तरह फैल गई। अगले ही पल मैंने सिर्फ एक क्लॉ अटैक किया और गोल्डन बेहेमथ वहीं खत्म हो गया। कुछ ही सेकंड में उसके ऊपर एक गहरा ब्लैक सोल रिंग उभर आया। मैं शांत होकर उसके सामने बैठ गया और सोल रिंग एब्जॉर्ब करना शुरू किया। जैसे ही ब्लैक सोल रिंग मेरे शरीर में समाया, भयानक सोल पावर मेरे अंदर दौड़ गई। उसी समय मेरी स्पिरिचुअल सी में एक विशाल गोल्डन बीस्ट प्रकट हुआ। उसका शरीर सूरज की तरह चमक रहा था और उसकी एंशिएंट ऑरा पूरे माइंड स्पेस को हिला रही थी। लेकिन जैसे ही उसने गोल्डन लायन मैस्टिफ को देखा, उसकी सोल तुरंत डर से कांप गई। अगले ही पल मेरा मार्शियल सोल उसकी सोल को पूरी तरह क्रश कर गया। सोल बीस्ट की विल बिना किसी रेजिस्टेंस के खत्म हो गई। अब मैं पूरी तरह सोल रिंग एब्जॉर्ब करने पर फोकस कर सकता था। हालांकि यह आसान नहीं था। आखिर गोल्डन बेहेमथ कोई ऑर्डिनरी सोल बीस्ट नहीं था। उसकी एनर्जी बेहद वायलेंट थी। लेकिन मैंने जल्दी ही महसूस किया कि इस सोल रिंग की ज्यादातर एनर्जी मेरी सोल पावर बढ़ाने की बजाय मेरी फिजिकल बॉडी को और भी स्ट्रांग बना रही थी। यही रीजन था कि मेरी फाउंडेशन हर सेकंड पहले से ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी और मुझे साफ महसूस हो रहा था। यह सिर्फ मेरा पहला सोल रिंग था, लेकिन मेरी असली ताकत अभी दुनिया ने देखी ही नहीं थी। के क्या होगा जब पहला सोल रिंग ही ऐसा स्केल दे दे जो तुम्हें जितना लड़ा उतना ही स्ट्रांग बनाता जाए, और फिर दूसरा सोल रिंग किसी रेयर डिवाइन बीस्ट से मिलने वाला हो जिसे 99 लेवल पीक डुलियो भी मुश्किल से पकड़ पाए। गोल्डन बेहेमथ का 41,000 साल पुराना सोल रिंग पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के बाद मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरे शरीर में पहले से कई गुना ज्यादा ताकत दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हर मसल नई एनर्जी से भर गई हो। मैंने तुरंत अपने फर्स्ट सोल स्किल को महसूस किया और अगले ही पल मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कियान डाउलियो और गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो ने उत्सुक होकर पूछा, याओए, पहला सोल स्किल क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस स्किल का नाम है ब्लड स्टेन्ड माउंटेन्स एंड रिवर्स। इसे एक्टिवेट करते ही मेरी सभी स्टैट्स 300% बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, लड़ाई के दौरान आसपास के दुश्मनों के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करके उसे सोल पावर, मेंटल पावर और स्टैमिना में बदल देती है। यानी जब तक मेरी सोल पावर पूरी तरह खत्म नहीं होती, यह स्किल लगातार मुझे फाइट करने की ताकत देती रहेगी। मेरी बात सुनते ही दोनों एल्डर्स की सांसें थम गईं। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो अविश्वास से बोले, ये कैसा फर्स्ट सोल स्किल है? 300% ऑल स्टैट्स बूस्ट, ऊपर से इन्फिनिट रिकवरी। स्पिरिट हॉल के पूरे इतिहास में इतना ओवरपावर्ड फर्स्ट सोल स्किल कभी नहीं देखा गया। कियान डाउलियो भी समझ गए कि यह सिर्फ सोल रिंग की वजह से नहीं था। असली कारण था मेरा गॉड लेवल मार्शियल सोल। वही सोल रिंग अगर किसी नॉर्मल मार्शियल सोल को मिलता तो स्किल इतनी पावरफुल कभी नहीं बनती। मैं भी इस रिजल्ट से बेहद संतुष्ट था। मुझे फैंसी स्किल्स की जरूरत ही नहीं थी, बस एक्सट्रीम स्टैट बूस्ट और एंडलेस रिकवरी। यही मेरे लिए सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। इसका मतलब था कि मैं जितनी लंबी फाइट लड़ूंगा उतना ही ज्यादा डेंजरस बनता जाऊंगा। अगले ही दिन कियान डाउलियो मुझे लेकर सेकंड सोल रिंग की तलाश में निकल पड़े। दूसरी तरफ गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो दूसरी दिशा में रेयर सोल बीस्ट्स खोज रहे थे। 2 महीने बीत गए। इस दौरान हमें कई डिवाइन ब्लड लाइन सोल बीस्ट्स मिले, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं था। कुछ की एज बहुत ज्यादा थी, जिन्हें मैं अभी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। कुछ की एज बहुत कम थी, जिन्हें लेना मेरी पोटेंशियल बर्बाद करना होता। कुछ सही एज के थे, लेकिन उनकी ब्लड लाइन ऑर्डिनरी थी। चारों सुप्रीम एल्डर्स ने फैसला किया कि याओएर के सेकंड सोल रिंग पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर शुरुआत कमजोर हुई तो फ्यूचर ग्रोथ भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए चाहे जितना समय लगे, सेकंड सोल रिंग बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। 1 महीने और बीत गया। एक दिन हम एक विशाल लेक के ऊपर से उड़ रहे थे। तभी अचानक मेरे गोल्डन लायन मैस्टिफ मार्शियल सोल ने जोरदार रिएक्शन दिया। मैंने तुरंत कहा, मास्टर, मेरा मार्शियल सोल नीचे कुछ फील कर रहा है। हमें लेक के अंदर जाना होगा। कियान डाउलियो ने बिना एक पल गवाए 6 विंड एंजल मार्शियल सोल एक्टिवेट किया। उन्होंने मुझे डिवाइन ऑरा से पूरी तरह प्रोटेक्ट किया और हम दोनों सीधे लेक के अंदर उतर गए। पहले हमने सोचा कि लेक की गहराई सिर्फ 1-2 हजार मीटर होगी, लेकिन हम हजारों मीटर नीचे पहुंच गए। फिर भी बॉटम नहीं मिला। कियान डाउलियो का चेहरा गंभीर हो गया। अगर वह अकेले होते तो कहीं भी चले जाते, लेकिन इस बार मैं उनके साथ था।
अगर नीचे कोई पीक बीस्ट हुआ और लड़ाई शुरू हो गई तो उसकी शॉकवेव भी मेरे लिए खतरनाक हो सकती थी। इसलिए उन्होंने तुरंत वापस सरफेस पर लौटने का फैसला किया और बाकी 3 सुप्रीम एल्डर्स को सिग्नल भेज दिया। 2 दिन बाद सभी वहां पहुंच गए। लायन डूलियो ने पूछा, बिग ब्रदर, क्या सेकंड सोल बीस्ट मिल गया? कियान डाउलियो ने पूरी बात बताई। लेक के नीचे कुछ बहुत पावरफुल छिपा है। मैं अकेले नीचे जाकर चेक करता हूं। तुम लोग यावेर की सुरक्षा करना। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया। इतने पावरफुल होने के बावजूद वह हर बार मेरी सेफ्टी को सबसे पहले रखते थे। मैंने मन ही मन कसम खाई, एक दिन गॉड बनने के बाद मैं अपने मास्टर को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कियान डाउलियो अकेले लेक की गहराई में उतर गए। पूरे 2 दिन तक उनका कोई पता नहीं चला। फिर अचानक पानी का विशाल विस्फोट हुआ और वह सरफेस पर लौटे। उनके हाथ में एक पहाड़ जितना विशाल डिवाइन बीस्ट था। उसका नाम था गोल्डन XUANW। उसके शरीर पर डार्क गोल्डन शेल था जिस पर एंशिएंट अर्थ पैटर्न्स चमक रहे थे। उसके चारों पैर ड्रैगन स्केल्स से ढके हुए थे, सिर पर ड्रैगन हॉर्न्स थे और उसके पूरे शरीर के चारों ओर एक गोल्डन डिवाइन सरपेंट लिपटा हुआ था। उसे देखते ही मैं हैरान रह गया। डूलियो कॉन्टिनेंट में भी ऐसा डिवाइन बीस्ट मौजूद है? मैंने तुरंत मास्टर के पास जाकर पूछा, मास्टर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? कियान डाउलियो मुस्कुराए, मैं ठीक हूं, लेकिन यह गोल्डन XUANW बहुत चालाक था। यह 13,000 मीटर गहराई में समुद्र की जमीन के अंदर कई 100 मीटर छिपा हुआ था। अगर तुम्हारे मार्शियल सोल ने सिग्नल न दिया होता तो शायद मैं इसे कभी ढूंढ ही नहीं पाता। मुझे पूरी सी फ्लोर तोड़नी पड़ी तब जाकर यह बाहर निकला। इसकी एज लगभग 6200 ईयर्स है और यह प्योर डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन रखता है। याओएर, यह तुम्हारे सेकंड सोल रिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने खुशी से मुस्कुराकर अपने मास्टर को प्रणाम किया और कहा, थैंक यू मास्टर, मैं आपकी इस कृपा का ऋण जीवन भर नहीं भूलूंगा। दोस्तों, अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि पूरे स्पिरिट हॉल की किस्मत बदलने वाली है। जियाओ याओ ने अपने गुरु कियान दाओलियू से वादा किया कि वह एक दिन उनकी हर उम्मीद पूरी करेगा। इसके बाद सभी लोग स्टार 2 फॉरेस्ट के आउटर एरिया में पहुंचे जहां उसका दूसरा सोल रिंग बनने वाला था। चारों महान टाइटल्ड डुलियो बस एक ही चीज सोच रहे थे, क्या कोई 6 साल का बच्चा सच में 62,000 साल पुराने डिवाइन बीस्ट सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है? लेकिन जो हुआ उसने सबकी सोच बदल दी। कुछ ही देर बाद जियाओ याओ ने अपना दूसरा सोल रिंग पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया और तुरंत अपना सेकंड सोल स्किल एक्टिवेट किया। अचानक उसके पूरे शरीर पर लिक्विड गोल्ड बहने लगा और पल भर में एक चमचमाता गोल्डन आर्मोर तैयार हो गया। ड्रैगन हॉर्न्स, ईगल आर्म्स, टाइगर क्लॉस, टर्टल शील्ड, पूरा आर्मोर किसी एम्परर आर्मोर से कम नहीं लग रहा था। सब लोग उसकी अपीयरेंस देखकर शॉक्ड रह गए। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। जियाओ याओ ने शांत आवाज में कहा, इस सोल स्केल का नाम है गोल्डन डिवाइन आर्मोर। अगर दुश्मन का अटैक मेरी मैक्सिमम अटैक पावर से कम होगा तो उसका 99% डैमेज कैंसल हो जाएगा, और अगर अटैक मेरी लिमिट से ज्यादा हुआ तो पहले उतना डैमेज कट होगा जितनी मेरी अटैक पावर है, उसके बाद बचा हुआ डैमेज भी 90% रिड्यूस हो जाएगा। और ये इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक मेरी सोल पावर खत्म नहीं हो जाती। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, ये सेकंड सोल स्किल है या चीट कोड? गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो हैरान होकर बोला, इतना ब्रोकन स्किल तो कई टाइटल्ड डुलियो के 9th सोल स्किल में भी नहीं होता। एजियोर ल्यूअन डुलियो भी डिसबिलीफ में था। अगर इसके पास अटैक भी मॉन्स्टर लेवल का है और डिफेंस भी इनविंसिबल है तो इसे हराएगा कौन? जियाओ याओ बस मुस्कुरा रहा था। उसे पता था ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। फिर कियान डाओलियू ने कहा, जियाओ याओ, अपनी पूरी ताकत से मुझे एक पंच मारो, देखते हैं तुम्हारी असली पावर कितनी है। जियाओ याओ ने बिना देर किए डोमिनेंस डोमेन एक्टिवेट किया। 2 ब्लैक सोल रिंग्स चमक उठे। जमीन उसके पैरों के नीचे टूटने लगी और अगले ही पल वो गोल्डन कैनन बॉल की तरह उड़कर सीधे कियान डाओलियू की तरफ बढ़ा। बूम! एक ही पंच और हवा में शॉकवेव फैल गई। कियान डाओलियू का चेहरा पहली बार बदल गया। इम्पॉसिबल! सिर्फ 2 सोल रिंग्स
और अटैक पावर लगभग टाइटल्ड डुलियो के बराबर। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो ने गहरी सांस ली। ये इंसान नहीं, वॉकिंग डिजास्टर है। लेकिन टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। अब कियान डाओलियो खुद उसी ताकत से जियाओ याओ पर हमला करने वाले थे। क्या गोल्डन डिवाइन आर्मोर सच में हर अटैक रोक पाएगा, या पहली बार जियाओ याओ को चोट लगेगी? टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, जियाओ याओ ने अपनी गोल्डन आर्मोर की ताकत महसूस करने के बाद हैरानी से कहा, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह सुनते ही चारों टाइटल्ड डुलियो पूरी तरह खामोश हो गए। इस बार कोई मजाक नहीं था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि लगभग टाइटल्ड डुलियो लेवल का पंच सीधे जियाओ याओ के शरीर पर पड़ा, और उसे ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह नज़ारा इतना शॉकिंग था कि कुछ पल तक कोई बोल ही नहीं पाया। कियान डाओलियो ने गहरी सांस लेकर कहा, अब समझ आया। जब तक दुश्मन की अटैक पावर तुम्हारी मैक्सिमम अटैक पावर से आगे नहीं निकलती, तब तक तुम लगभग बिना किसी डैमेज के सब कुछ झेल सकते हो। तुम्हारी यह बॉडी और गोल्डन आर्मोर मिलकर तुम्हें एक चलता फिरता फोर्ट्रेस बना देते हैं। जियाओ याओ मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं ओरिजिनल गोल्डन लायन एप से भी ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ? फिर उसे खुद ही जवाब मिल गया। आखिर स्पिरिट हॉल जैसी सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेस उसे मिले थे। वाइल्ड सोल बीस्ट और टॉप ऑर्गेनाइजेशन में पलने वाले मॉन्स्टर के बीच जमीन आसमान का फर्क होना ही था। दोनों सोल रिंग्स की टेस्टिंग पूरी हो चुकी थी। सारे सोल स्किल्स भी टेस्ट हो गए थे। इस तरह स्पिरिट हॉल का पूरा हंटिंग मिशन सफलतापूर्वक खत्म हो गया। गोल्डन बेहेमथ और गोल्डन XUANW जैसे दो लेजेंडरी सोल बीस्ट से मिले परफेक्ट सोल रिंग्स के साथ सभी लोग 2 महीने बाद आखिरकार स्पिरिट सिटी लौट आए। शाम होते ही जैसे ही जियाओ याओ अपने घर के आंगन में पहुंचा, तभी बीबी डोंग दौड़ती हुई आई और रोते रोते सीधे उसकी बाहों में गिर गई। यंग मास्टर, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। जियाओ याओ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोला, डोंगा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने पूछा, बताओ इस बार तुम्हें कौन सा सोल रिंग मिला? कितने साल पुराना है? बीबी डोंग हल्का सा शर्मा गई और बोली, इस बार कियानजुन डुलियो मुझे खुद लेकर गए थे। वो बहुत पावरफुल हैं। सिर्फ 1 हफ्ते में वापस आ गए। उन्होंने मेरे मार्शियल सोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट सोल बीस्ट ढूंढा। उसका एट्रीब्यूट भी मेरे मार्शियल सोल के साथ पूरी तरह मैच करता है, इसलिए मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफी बढ़ गई है। यह सुनकर जियाओ याओ अंदर ही अंदर हैरान रह गया। उसने सोचा, मास्टर कियान डाओलियो ने सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि मेरे आसपास के लोगों की भी पूरी केयर की है। उन्होंने सीधे कियानजुन डुलियो को बीबी डोंग की मदद के लिए भेज दिया। स्पिरिट हॉल सच में अपने लोगों के साथ फैमिली जैसा व्यवहार करता है। उसका स्पिरिट हॉल के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। उधर बीबी डोंग जियाओ याओ को कसकर पकड़े रही। उसके लिए ये 2 महीने किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। वह बोली, आपके बिना हर दिन बहुत लंबा लगता था। मैंने खुद को बिजी रखने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग की, लेकिन जितना आपको भूलने की कोशिश करती, उतना ही आपकी याद आती। जैसे ही आपको वापस आते देखा, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अगले दिन सुबह ठीक 6 बजे बीबी डोंग हमेशा की तरह जियाओ याओ को जगाने आई। आज का दिन खास था, क्योंकि आज से उसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। स्पिरिट हॉल के सबसे महान एक्सपर्ट कियान डाओलियो उसे खुद मार्शियल सोल कंट्रोल सिखाने वाले थे। कुछ देर बाद दोनों वर्शिप हॉल पहुंचे। हमेशा की तरह कियान डाओलियो एंजल गॉड की मूर्ति के सामने शांत बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। जियाओ याओ आगे बढ़ा और आदर से झुककर बोला, मास्टर, मैं आ गया हूं। कियान डाओलियो मुस्कुराए और बोले, आज का पहला लेसन है अपने मार्शियल सोल की नेचर को समझना। मार्शियल सोल सिर्फ ताकत नहीं देता, उसकी अपनी इंस्टिंक्ट भी होती है। खासकर बीस्ट मार्शियल सोल खतरे को इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं। जब डेंजर पास आता है तो मार्शियल सोल अपने मास्टर को सिग्नल देता है। आज तुम्हें उसी सिग्नल को महसूस करना सीखना है। जियाओ याओ ने सिर हिलाया। उसे बात समझ आ गई। उसके पिछले जन्म की मार्शियल आर्ट्स नॉलेज भी यही कहती थी कि सबसे ऊंचा लेवल वही होता है जहां शरीर दिमाग से पहले रिएक्शन देता है। अगर इंसान अपने मार्शियल सोल की इंस्टिंक्ट के साथ पूरी तरह सिंक हो जाए तो उसकी स्पीड और कॉम्बैट रिएक्शन कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन यह आसान नहीं था। इसके लिए टैलेंट और लगातार प्रैक्टिस चाहिए। कियान डाओलियो ने बिना समय बर्बाद किए कहा, अब थ्योरी काफी हुई, प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तुम दोनों सिर्फ मार्शियल सोल एक्टिवेट करोगे, सोल स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करना। मेरा अटैक सिर्फ डॉज करना है।
और अपने मार्शियल सोल के सिग्नल्स को महसूस करना है। इतना कहकर उन्होंने अचानक पंच मार दिया। जियाओ याओ ने तुरंत मार्शियल सोल एक्टिवेट किया और बचने की कोशिश की, लेकिन कियान डाओलियो की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पंच उसके शरीर पर लग ही गया। धड़ाम। यह शायद पहली बार था जब जियाओ याओ को इतनी तेज दर्द महसूस हुआ। लेकिन जब उसने अपनी बॉडी देखी तो सिर्फ हल्की सी लाल निशान थी, कोई इंजरी नहीं थी। वह तुरंत समझ गया कि मास्टर ने अपनी ताकत को इतने परफेक्ट तरीके से कंट्रोल किया कि सिर्फ पेन महसूस हुआ, डैमेज नहीं। उसी समय कियान डाओलियो दूसरी तरफ बीबी डोंग पर भी लगातार अटैक कर रहे थे। दोनों पर अलग अलग ताकत से वार हो रहे थे, लेकिन हर पंच पूरी तरह कंट्रोल्ड था। जियाओ याओ यह देखकर दंग रह गया। एक ही समय में दो लोगों पर अलग अलग स्ट्रेंथ से हमला करना और दोनों पर पूरी तरह कंट्रोल बनाए रखना, यह सिर्फ असली मास्टर ही कर सकता था। उसी पल उसके मन में एक ही ख्याल आया, यही है असली स्ट्रेंथ। सिर्फ ताकतवर होना नहीं, बल्कि अपनी हर एक ताकत पर पूरा कंट्रोल होना। 35 साल पहले 12 फेक गॉड्स ने धरती बांट ली। 12 लोग बॉस बन गए और हम कचरा। पर आज मेरा खून खोल उठा। लोग इसे गोड्स का एरा कहते हैं, पर यह बस उनका आखिरी वक्त है।